23 मार्च 2023 को सूरत के सेक्शन कोर्ट ने राहुल गांधी को पुर्नेश भूतकाल उर्फ पुर्नेश मोदी बनाम राहुल गांधी मामले में दोषी पाया था और मानहानि के मामले में अभूतपूर्व तरीके से अधिकतम सजा की घोषणा की थी। सजा की घोषणा के 26 घंटे के अंदर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी थी। राहुल गांधी की सदस्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) के तहत रद्द की गई थी। सजा मिलने के लगभग 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने अपने द्वारा पारित आदेश में अधिकतम 2 वर्ष की सजा सुनाई है। अवमानना कार्रवाई में इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई चेतावनी के अलावा 2 साल की अधिकतम सजा देते समय विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रिस्टोर करने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या राहुल गांधी मानसून सत्र में लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हो पाएंगे। क्या लोकसभा सचिवालय पहले की तरह चुस्ती दिखा पाएगी। क्या कोई और ताकत है जो पूरे घटनाक्रम को कंट्रोल कर रही है। लेकिन एक बड़े उलटफेर में आज लोकसभा के स्पीकर श्री बिरला ने श्री राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी है। आज 137 दिनों के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। संसद भवन पहुंचकर राहुल गांधी ने सबसे पहले गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और संसद की कार्रवाई में भाग लेने के लिए गए, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही संसद दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित हो गई है। राहुल गांधी जब संसद भवन के गेट पर पहुंचे, विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसद स्वागत के लिए खड़े थे। सांसदों ने राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है वाले नारे लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाते नजर आए। इसका वीडियो शेयर करते हुए पार्टी ने लिखा, राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। ये सत्य की जीत है, भारत के लोगों की जीत है। खैर जो भी हो, बीते 4 महीने के दरमियान राहुल गांधी को अपना बंगला खाली करना पड़ा। राहुल गांधी 4 महीने के लिए अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व संसद में नहीं कर पाए। राहुल गांधी अपनी न्यायिक हार को चुनावी जीत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में माफी मांगने से इनकार कर दिया था। इधर राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा, वहीं इंडिया गठबंधन में सीट की जोड़ तोड़ की लड़ाई तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में JDU और RJD के बीच सीट शेयर फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि JDU और RJD दोनों ही 15-15 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस को 8 सीट और भाजपा माले को 2 सीट दी जाएगी। ये बंटवारा पूरी तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां 24% वोट मिला था, वहीं JDU, RJD और लेफ्ट को मिलाकर टोटल 41% वोट मिला था। लोजपा को 8% वोट मिला था, लेकिन आज के तारीख में लोजपा कुनबा बिखरा हुआ है और दिग्वंत रामविलास पासवान की गैर हाजिरी में शायद 3 वोट न खींच पाए। ऐसे में 2024 की लड़ाई कम से कम बिहार में बीजेपी के लिए कांटों की डगर है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या चुनाव तक केंद्रीय एजेंसी का उपयोग या दुरुपयोग चुनाव तक विपक्षी दलों पर दबाव बनाकर चुनावी लड़ाई को कमजोर करने के लिए रहेगा। ये भी दिलचस्प है कि बिहार में बीजेपी इतने सालों से नंबर 2 की पोजीशन पर रही है। यही नहीं, उनके कई नेता अपने को उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री ही मानते हैं। ये आत्मविश्वास की कमी बीजेपी के सभी नेताओं में झलकती है। ऐसे में बीजेपी अकेले लड़ती है तो नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का CM कैंडिडेट कौन होगा। कुल मिलाकर यह साफ हो चुका है कि बीजेपी को बिहार में काफ़ी मुश्किलें होने वाली है और शायद 2019 को दोहरा पाना नामुमकिन है। नीतीश कुमार और कुर्सी कुमार के बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ने से। ये चुनाव अमित शाह और JP नड्डा के साथ की भी लड़ाई है।